नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। साल 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के जब चुनावी नतीजे आए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबको उम्मीद थी कि भाजपा के पुराने दिग्गज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन दिल्ली आलाकमान ने भाजपा के पुराने दिग्गजों को दरकिनार करते हुए नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। छत्तीसगढ़ में सबको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भूपेश बघेल के बाद रमन सिंह को राजपाट मिलेगा, लेकिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार गई, अशोक गहलोत से सीएम की कुर्सी छीनी, उसके बाद सबको लग रहा था कि वसुंधरा के पुराने दिन लौट आएंगे और उन्हें राजस्थान में राजपाट मिलेगा, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वसुंधरा राजे की जगह भाजपा ने ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। वसुंधरा राजे ने बगावत करने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली आलाकमान के आगे उनकी दाल नहीं गली। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो भाजपा की फिर से जीत होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी लेकर डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी गई। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें शांत कर दिया गया। रमन सिंह अपनी बारी के इंतजार में है, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फिर से वसुंधरा राजे देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें आ रही कि वसुंधरा राजे का वनवास खत्म हो सकता है और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की भूमिका काफी अहम होने वाली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की मुलाकात को उनके वनवास से वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मजबूत जनाधार संघ से सुधरते रिश्ते और महिला नेतृत्व की जरूरत के चलते भाजपा में वसुंधरा राजे की भूमिका फिर निर्णायक हो सकती है। राजस्थान बीजेपी की सियासत इस वक्त ठहरे हुए पानी जैसी लग रही है, लेकिन भीतर बहुत कुछ उबाल मार रहा है। कई किरदार सियासत के रंगमंच पर अपनी भूमिका के इंतजार में है। राजस्थान में इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है कि राजे का राज फिर से आ सकता है। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से भाजपा और संघ की सक्रिय राजनीति के केंद्र में आती दिख रही है। 2 सितंबर को जोधपुर प्रवास के दौरान वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से 20 मिनट तक मुलाकात की है। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि करीब एक सप्ताह पहले धौलपुर में एक धार्मिक मंच से वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया था। वसुंधरा राजे ने कहा था कि जीवन में हर किसी का वनवास होता है, लेकिन वनवास कभी स्थायी नहीं होता। अगर किसी के जीवन में वनवास आया है तो वो जाएगा भी। वनवास कभी परमानेंट नहीं रहता। अगस्त के महीने में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात कर हाईकमान से अपने बदलते रिश्तों के संकेत भी दिए। पीएम मोदी और संघ मोहन भागवत से मुलाकात ये बता रही है कि शायद वसुंधरा राजे का वनवास समाप्त होने वाला है। दरअसल बीजेपी में इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई चेहरे के नाम चर्चा में चल रहे हैं। बीजेपी जिस तरह पिछली बार संसद में महिला आरक्षण का विधेयक लाई थी, उसे देखते हुए पार्टी को अहम पदों पर मजबूत महिला नेत्रियों की जरूरत भी होगी। इसीलिए वसुंधरा राजे की पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को उनकी नई सियासी पारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भाजपा के अंदर ही शीर्ष स्तर पर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो वसुंधरा राजे के पक्ष में खुलकर वोटिंग कर रहे हैं और हो सकता है इसी वजह से वसुंधरा राजे ने यह बयान दिया हो कि वनवास कभी स्थायी नहीं होता। मतलब वसुंधरा राजे एक तरीके से संकेत दे रही है कि वो राजस्थान में फिर से वापसी कर सकती है। वसुंधरा राजे के साथ उनके खेमे में विधायक और सांसद भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वसुंधरा राजे अगर सत्ता में वापसी करें तो उनके भी अच्छे दिन लौट आएंगे। वसुंधरा राजे को लेकर इसलिए भी चर्चा चल रही है क्योंकि भाजपा आलाकमान ने हरियाणा में कुछ साल पहले नेतृत्व परिवर्तन कर चुका है। हरियाणा में भाजपा ने 2019 में विधानसभा का चुनाव जीता था और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर अपने 5 साल भी पूरे नहीं कर पाए और भाजपा ने हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर न्याब सिंह रैनी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया था। अब भाजपा के अंदर इस बात की कयासबाजी हो रही है कि जिस तरह से हरियाणा में भाजपा ने 5 साल के बीच में ही मुख्यमंत्री बदल दिया था, तो क्या उसी तरीके से राजस्थान में भी हो सकता है। वसुंधरा राजे का बयान और मोदी के साथ साथ मोहन भागवत से मुलाकात वसुंधरा की वापसी के संकेत दे रही है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।